हवाए वक्त से लड़ती हुई चट्टान हूं मैं। हवाए वक्त से लड़ती हुई चट्टानों में, हवाए वक्त से लड़ती हुई चट्टान हूं मैं। जमीन वालों को शक है कि आसमान हो मैं। क्या कहने, हवाए वक्त से लड़ती हुई चट्टान हूं मैं। जमीन वालों को शक है कि आसमान हूं मैं। कोई लिखे तो अदालत का एक फसाना हूं। कोई लिखे तो सानी मसले पर खास तवज्जो चाहूंगा कि कोई लिखे तो अदालत का एक फसाना हूं। कोई पढ़े तो मोहब्बत की दास्तान हूं मैं। क्या कहने, क्या कहने, कोई लिखे तो क्या बात, फसाना हूं। कोई पढ़े तो मोहब्बत की दास्तान हूं मैं। मोहब्बत की दास्तान हूं मैं। और परखने वालों की नजरों पे मुनहसिर सब कुछ। कभी यकीन की मंजिल, कभी गुमान हो मैं। बहुत अच्छे। तो आइए बसद एहतराम, मैं उस अजीमुल मर्तबत शायर की फिक्र की दहलीज पर पहुंचकर दक्कल बाप करने जा रहा हूं, या बल्कि ये कहूं कि दक्कल बाप करने की जसारत कर रहा हूं, जो दुनियाए उर्दू अदब में किसी भी रुख से मोहताज तारुफ नहीं। जब जबान खुलती है, जो लफ्ज उनकी जबान से निकलता है, वो नई नस्ल के लिए मशअल राह का मुकाम रखता है। और अदब की दुनिया का ये वो सूरज है जिसकी किरणें जिस जर्रे पर पड़ जाएं, वहां पर वो जर्रे खुद सूरज बनकर उभर जाते हैं। यकीनन उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन के तौर पर उन्होंने अपनी जो खिदमत अंजाम दी, वो रोज़े रोशन की तरह आया है। मैं खुशनसीब हूँ कि एक रात उनके साथ सफ़र करने का मौका मिला, बल्कि वो मौका सिर्फ सफ़र का नहीं था, बल्कि उन्हें समझने का भी था। सिर्फ समझने का नहीं, परखने का भी था। सिर्फ परखने का नहीं, बल्कि दर्स हासिल करने वाले वो लम्हात आज भी मेरे जहन पर नक्श हैं। मेरी मुराद है मोहतरम डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब, जो आलमी शोहरत याफ्ता है। ये हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। पुरजोर इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब। हम छोटे से शायर हैं, टूटे फूटे शेर हैं। थोड़ा सा वक्त अगर आप संजीदगी के साथ देंगे तो कुछ मैं भी हाजिर करूंगा। जो जितने लोग भी हैं उनसे गुजारिश ये है कि अब थोड़ी सी संजीदगी के साथ मुशायरे को आप मुलाहिजा फरमाएं। इजाजत है? मैं अपने साहिब सदर और तमाम दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा, तवज्जो फरमाएं। खुशी इस बात की है कि जितने लोग हमारे हिस्से में आए हैं, इससे ज्यादा अच्छे और सच्चे लोग किसी बस्ती में हो भी नहीं सकते। बेशक 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 बेशक। बात शुरू करें। अर्ज करता हूं कि ज्यादा वजन पर अपने कभी मगरूर मत होना। ज्यादा वजन पर अपने कभी मगरूर मत होना। ज्यादा वजन पर अपने कभी मगरूर मत होना, कि तिनका तैरता रहता है पत्थर डूब जाता है। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। ज्यादा वजन पर अपने कभी मगरूर मत होना, वाह वाह वाह, कि तिनका तैरता रहता है पत्थर डूब जाता है। शुक्रिया। राज पहुंचे हमारे गैरों तक। दूसरे मिसरे पे दुआ चाहूंगा दोस्तों कि राज, खासतौर से आपसे, कि राज पहुंचे हमारे गैरों तक। मशवरा कर लिया था अपनों से। वाह 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 वाह। राज पहुंचे हमारे गैरों तक। वाह वाह। मशवरा कर लिया था अपनों से। मशवरा कर लिया था अपनों से।
एक शेर अर्ज करता हूं कि हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती। चौथी लाइन पे जिंदा रहिएगा कि हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, दीवार तो मिलती है बुनियाद नहीं। दीवार तो मिलती है बुनियाद। बाबा चौधरी के इस मुशायरे में एक बात कहना चाहता हूं कि उनकी सियासी जिंदगी के लिए लोगों ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैं एक जिम्मेदार तालिब इल्म हूं उर्दू का। ना मैं यहां से कोई बड़ी बात कहना चाहता, ना कहना चाह रहा हूं, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं कि मेरी जिंदगी का मिशन है तालीम और मेरी जिंदगी का शौक है शायरी। मैंने जब ये सुना कि उन्होंने यहाँ स्कूल और कॉलेजेस बनाए हैं, अस्पताल बनाया है, तो मेरा जी चाहा कि अगर ताजमहल के खालिक शाहजहां को भी ला करके खड़ा कर दिया जाए तो मेरे लिए वो लोग ज्यादा बेहतर हैं जो स्कूल और कॉलेज और अस्पताल बनाए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अर्ज करता हूं कि हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, वाह, दीवार तो मिलती है बुनियाद नहीं मिलती। चौथी लाइन आएगी कि दीवार तो मिलती है बुनियाद नहीं मिलती, माँ तो हर एक औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। सच्चाई है सच्चाई है सच्चाई है सच्चाई है। वाह 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 वाह, सच्चाई है। वाह वाह, माँ तो हर एक औलाद को मिल जाती है बहुत अच्छी, वाह वाह वाह, हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती, औलाद नहीं मिलती। वाह वाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। होता क्या है कि हम मतलब के मुशायरे के उस हिस्से में आते हैं जहां मतलब के मौसम भी सो चुका होता है, दिल दिमाग भी सो चुके होते हैं, लेकिन बसवा कल्याण के अच्छे सामईन आप जिंदा हैं, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक। बेशक बेशक, शुक्रिया। अर्ज करता हूं कि एक समंदर है, एक समंदर है जो तूफान से खुश होता है। फिर दूसरी लाइन आती है, एक समंदर है जो तूफान से खुश होता है, मेरा भाई मेरे नुकसान से खुश होता है। एक समंदर है जो तूफान से खुश होता है, वाह 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 वाह, मेरा भाई मेरे नुकसान से खुश होता है, खुश होता है। आपके हंसने से, आपके हंसने से महसूस हुआ है मुझको, आपके हंसने से महसूस हुआ है मुझको, एक खुशहाल परेशान से खुश होता है। वाह 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 वाह, एक खुशहाल परेशान से खुश होता है। मैं 4 मिसरे अर्ज करता हूं। एक जमाने में मेरे शहर में एक साहब बड़े मगरूर और बड़े मुतकब्बिर थे, सलाम नहीं करते थे, किसी को सलाम का जवाब नहीं देते थे। तो मैंने उनको सलाम करना शुरू किया, तो इत्तेफाक ये हुआ कि वो नागवारी होने लगी उन्हें। तो मैंने एक आलिम से पूछा, वो मैंने हुदा में पढ़ा कि मुतकब्बिर को सलाम न करना सदका है, और ये कौल था मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह का। तो मैंने एक आलिम से पूछा कि सलाम से रोका जा रहा है, इसमें क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, ये कौल ठीक है, मुतकब्बिर को सलाम न करना सदका इसलिए है कि उसका तकब्बुर टूट जाए, लेकिन नवाज मियाँ तुम उन्हें सलाम करते रहना। तो मैंने कहा कि मौलाना एक वक्त में 2 बातें ठीक नहीं हो सकती, कि आप ये भी कह रहे हैं कि मुझे सलाम नहीं करना चाहिए, सदका है, और मुझे ये भी कह रहे हैं कि सलाम करते रहना चाहिए। कि ऐसा ना हो कि वो सदके का सवाब खुद कमा रहे हैं और तुम्हें समझ रहे हो कि तुम मुतकब्बिर। 4 मिसरे अर्ज करता हूं। क्या बात है, क्या बात है। कहता हूं कि खुलूसो प्यार के जज्बों को आम करने लगो, खुलूसो प्यार के जज्बों को आम करने लगो, कि दुश्मनों के दिलों में कयाम करने लगो, कि दुश्मनों के दिलों में कयाम करने लगो। सुनो सुनो, गुरूर से बचने का एक तरीका है, सुनो गुरूर से बचने का एक तरीका है, गरीब लोगों को पहले सलाम करने लगो, गरीब लोगों को पहले सलाम करने लगो, गरीब लोगों को पहले सलाम करने लगो, कि दोस्तों का कोई एहसान न रखा जाए,
दोस्तों का कोई एहसान न रखा जाए, जख्म के पास नमकदान न रखा जाए, जख्म के पास नमकदान न रखा जाए, और जिसका जी चाहे गिरेबान के टुकड़े कर दे, जिसका जी चाहे गिरेबान के टुकड़े कर दे, इतना बोसीदा गिरेबान न रखा जाए, जिसका जी चाहे गिरेबान के टुकड़े कर दे, इतना बोसीदा गिरेबान न रखा जाए। तुझे याद रखने के शौक में, तुझे याद रखने के शौक में यूं हुआ कि खुद को भुला दिया। फिर गजल का मिसरा आता है कि तुझे याद रखने के शौक में यूं हुआ कि खुद को भुला दिया। मेरा नाम पूछा किसी ने तो उसे तेरा नाम बता दिया, मेरा नाम पूछा किसी ने तो उसे तेरा नाम बता दिया। मैं चिराग था तू चिराग था मगर अपना अपना नसीब है, मैं चिराग था तू चिराग था मगर अपना अपना नसीब है। मुझे आंधियों ने बुझा दिया तुझे आंधियों ने जला। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं चिराग था तू चिराग था मगर अपना अपना नसीब है। तुझे आंधियों ने, मुझे आंधियों ने बुझा दिया तुझे आंधियों ने जला दिया, तुझे आंधियों ने जला दिया। चंद शेर और हाजिर करता हूं कि कहता हूं कि एक गजल बिल्कुल ताजा है जलील भाई, आपके लिए, सभी दोस्तों के लिए, पहली बार मैं किसी मजमे में सुना रहा हूं। कहता हूं कि असर दुआ से अलग है, दुआ असर से अलग, वाह वाह वाह। दुआ असर से अलग है, असर दुआ से अलग है, दुआ असर से अलग। ये कैसी शाखे समर है जो है समर से अलग, ये कैसी शाखे समर है जो है समर से अलग। और कभी तो बदले गमे इंतजार का मौसम, कोई तो शाम हो मेरी मेरी सहर, कोई तो शाम हो मेरी मेरी सहर से अलग। अब मैं शेर सुनाना चाहता हूं कि ये कैसा शहरे सहाफत है ए खबर वालों, ये कैसा शहरे सहाफत है ए खबर वालों। खबर छपी है मगर खबर से अलग। ये कैसा शहरे सहाफत है खबर वालों। खबर छपी है मगर खबर से अलग। और गलत कदम पे मैं रहबर को टोक देता हूँ। आब्दी साहब के गलत कदम पे मैं रहबर को टोक देता हूँ। सजा ये दी कि मुझे कर दिया सफर से, सजा ये दी। और जिस शेर के लिए मैंने रहमत दी है, एक एक आदमी की शिरकत चाहता हूँ। मुल्ला फरमाए बाबा कि सजा ये दी कि मुझे कर दिया सफर से अलग। दिल पे छापता हूँ दो मिसरे आपके कि बहू ने बेटे ने दुआ असर दुआ से अलग है, दुआ असर से अलग। ये कैसी शाखे समर है जो है समर से अलग। बहू ने बेटे ने घर ले लिया किराए पर, बहू ने बेटे ने घर ले लिया किराए पर। हमारा ताज हुआ है हमारे सर से, हमारा ताज हुआ है हमारे सर। बहू ने बेटे ने घर ले लिया किराए पर। हमारा ताज हुआ है हमारे सर से अलग, हमारे सर से अलग। हमारा ताज हुआ है हमारे सर से अलग। और दोस्तों एक और गजल मुझे बिल्कुल नई मैं अर्ज करता हूं, अगर याद आ गई मुझे। वो सारी पुरानी चीजें हैं लेकिन मैं अच्छा चलिए मैं तामील हुक्म तो करूंगा आपका, जो भी आप कहेंगे।
लेकिन मैं जो बहुत मेरे जहन में गजल थी वो मैं कहीं शायद नोट करना भूल गया। होते हुए चलिए मुझे जो शेर सुनाना है वो सुनाता हूं। भाई मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं, छोटा सा शायर हूं लेकिन 2 मिसरे कह के मुझे बड़ी मसरत हो रही है। गजल का मतलब अर्ज करता हूं, कहता हूं ये कैसा गम है, ये कैसा गम है खुशी बेशुमार होते हुए। अगर आप इजाजत दें जरा सा पानी पी लूं। अरे जरूर जरूर। कहता हूं कि ये कैसा गम है खुशी बेशुमार होते हुए, ये कैसा गम है खुशी बेशुमार होते हुए, करार क्यों नहीं मुझको करार होते हुए। वाह 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 वाह। करार क्यों नहीं मुझको करार होते हुए। और गजल का शेर पेश करता हूं, हिफाजत कीजिएगा कि करार क्यों नहीं मुझको करार होते हुए, वो मेरे भेजे हुए फूल, वो मेरे भेजे हुए फूल उसके जूड़े में। करार क्यों नहीं मुझको करार होते हुए, वो मेरे भेजे हुए फूल